क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 EMI electromagnetic induction. So direction of magnetic field is given by Maxwell's right hand thumb rule. Right hand thumb rule, current carrying conductor, a conductor current carrying conductor is held in right hand in such a way thumb points the direction of current, folding finger gives the direction of magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। SI यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या है गॉस है। तो टेस्ला और गॉस में रिलेशन है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर 1 2 3 डायग्राम दिखाया गया है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये इक्विडिस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है इक्वल है, और डायरेक्शन क्या है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम B का डायरेक्शन क्या है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जहां एरो मार्क दिया हुआ है। अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्विडिस्टेंट लाइन विथ एरो मार्क ड्रॉ करते हैं, ये क्या शो करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा फिगर ये क्रॉस, ये इक्विडिस्टेंट क्रॉस दिखाते हैं, ये भी क्या शो करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायरेक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर इनवर्ड या डाउनवर्ड। और यहाँ थर्ड फिगर जो है ये डॉट से दिखाते हैं, डॉट भी क्या होगा इक्विडिस्टेंट, ये भी डॉट क्या दिखाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा एरो मार्क शो करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्रॉस शो क्या करता है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, और ये डॉट जो शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड। नाउ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया, ये फर्स्ट क्या हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया। मोशनल ईएमएफ ये हमारा क्रॉस है, ये क्या शो करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन क्या है परपेंडिकुलर इनवर्ड। और यहाँ एक कॉइल है, ये हमारा कॉइल है PQRS, ये कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल है, और यहाँ गैल्वेनोमीटर है, और इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं टू एंड फ्रो करते हैं, मूव करते हैं। तो अब ये कॉइल को क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाते हैं, किस वेलोसिटी से v वेलोसिटी से। इस कॉइल PQRS कॉइल को क्या करते हैं इधर मूव करते हैं आउटवर्ड। तो इसमें क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है v वेलोसिटी कितना हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया, इसको बाहर ले जाते हैं क्या होता है एरिया चेंज होता है। एरिया अभी क्या होगा रेक्टेंगुलर है टू बी, जब बाहर जा रहा है तो क्या हो रहा है एरिया इसका घट रहा है। एरिया मींस मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, पहले इधर जैसे बाहर ले जा रहे हैं एरिया इज चेंजिंग, एरिया चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगा। तो हाउ मच इफ rectangular coil PQRS is moving outward with velocity v, how much induced EMF will be produced in the coil? E is equal to BVL। V क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, V क्या है वेलोसिटी ऑफ कॉइल मूविंग आउटवर्ड, L क्या है लेंथ ऑफ द कॉइल है, ये लेंथ कंसीडर कर सकते हो, ये L हो गया।
length. Induced EMF. The induced EMF is produced. What will be the current? How much current is produced? From Ohm's law, V is equal to IR, I is equal to V by R. V के प्लेस पे E लिख सकते हैं, E by E के प्लेस में लिख सकते हो V V L. इस तरह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, E is equal to BVL, और करंट कितना प्रोड्यूस होगा, I is equal to BLV by R. अब दूसरा लेते हैं, दूसरा मोशनल इंड्यूस्ड EMF in a conducting rod rotated in magnetic field, rotated in uniform magnetic field. अब यह क्रॉस है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक रॉड है, आप देख रहे हो एक रॉड है, रॉड का लेंथ क्या है, ये L है, इस रॉड का लेंथ L है, और इस रॉड को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, L लेंथ ऑफ रॉड को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अब इस रॉड में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा. कितना इंड्यूस्ड, बी एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर स्क्वायर एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन. इस तरह से दो एक्सप्रेशन देखा, रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाएंगे विद वी वेलोसिटी. इस कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, E इक्वल टू BVL, और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट I is equal to BLV by R. अब ये रॉड है, मेटलिक रॉड है, कंडक्टर है, तो दिस रॉड इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. इन दिस रॉड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, E is equal to half BL square ओमेगा.